वार्ड 100 की कहानी, समाचार प्लस की जुबानी। 8 पार्कों में ओपन जिम की सुविधा, जनता की सेहत में सुधार। हाईटेक लाइब्रेरी बनकर तैयार, युवाओं को जल्द मिलेगी खुशी। जनता को समर्पित पीजी महाविद्यालय और बिरसा मुंडा खेल मैदान। गुलाबी नगरी जयपुर की सुंदरता और साफ सफाई देखने लायक है, तो वहीं राजधानी में विकास कार्यों में तेजी लाने की जिम्मेदारी दोनों नगर निगम पर है। इसके लिए सरकार ने इनका गठन किया। इसके बाद कितना असरकारक है नगर निगम और उनके जिम्मेदारों की ओर से किए गए कार्य, इसकी पड़ताल करने समाचार प्लस की प्रस्तुति मेरा वार्ड मेरी आवाज पहुंचा वार्ड 100 में। इसमें हमने जानी यहां से जुड़ी तमाम दिक्कतें और साथ ही निगम के किए विकास कार्यों की जानकारी। यही नहीं, हमने जाने यहाँ के सुलगते सवाल। जनता अपने से जानना चाह रही थी, यहाँ के विकास के लिए जो दावे और वादे किए गए वो कितने धरातल पर उतरे हैं। तो आइए जानते हैं वार्ड 100 की कहानी, समाचार प्लस की जुबानी। राजधानी जयपुर के 2 नगर निगमों पर अलग अलग वार्ड के विकास की जिम्मेदारी है। हमारी पड़ताल के क्रम में हम बता रहे हैं वार्ड 100 के पहले और आज की स्थिति। इसके अनुसार बात करें तो जयपुर नगर निगम के गठन के साथ 1994 में यह क्षेत्र वार्ड नंबर 48 रहा। नगर निगम के पहले चुनाव में यहां से धनुष कल्याणी पार्षद बनी। 1999 में यह क्षेत्र फिर नगर निगम के वार्ड 48 के रूप में कायम रहा। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर में यहां से राजकुमार रोहिल्ला भारतीय जनता पार्टी से जीते और पार्षद बने। 2004 के चुनाव में यह सीट एसटी के लिए रिजर्व हुई। इस दौरान चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र मीणा ने जीत का स्वाद चखा और फिर पुष्पेंद्र ने क्षेत्र को नई दिशा देने का कार्य किया। 2009 के चुनाव में नगर निगम का परिसीमन हुआ, तब आगरा रोड का यह क्षेत्र वार्ड नंबर 49 बना। यहां भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार मीणा पार्षद बने। 2014 के चुनाव में फिर से नगर निगम का परिसीमन हुआ, वार्ड का नंबर बदलकर 63 हो गया, तो फिर से यह वार्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। तब सुनीता मीणा यहां से पार्षद बनी। नगर निगम के चुनाव में यह सीट फिर से एसटी के लिए रिजर्व हुई। इसके बाद 2019 में जयपुर में 2 नगर निगम बने और यह क्षेत्र नगर निगम हेरिटेज में शामिल हो गया और इसका नंबर बदलकर वार्ड नंबर 100 हो गया। इस वार्ड की कुल जनसंख्या 13,454 रही, लेकिन इस बार हुए परिसीमन से वार्ड की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। समाचार प्लस ने वार्ड नंबर 100 की जांच पड़ताल करके यहां की स्थिति और विकास को देखा। अकेले वार्ड में 100 करोड़ से ज्यादा के कार्य शामिल हैं। इसमें बीसलपुर पानी पूरे क्षेत्र में सुचारू रूप से मिल रहा है। 278 करोड़ की योजना में कुल 133 किलोमीटर सीवरेज लाइन डालने का कार्य भी पूरा हुआ है। ये क्षेत्र इकोलॉजिकल जोन के साथ ही ग्रीन जोन में होने के बाद भी क्षेत्र में विकास हुआ है। नगर निगम हेरिटेज का एक ऐसा वार्ड नंबर 100 जहां पहुंची है हमारी समाचार प्लस की टीम, जहां विकास कर पाना इतना जटिल होता था क्योंकि इकोलॉजिकल जोन, ग्रीन जोन और डार्क जोन से घिरा हुआ यह एरिया एक मूलभूत सुविधाओं से कुछ समय पहले वंचित हुआ करता था। लेकिन इन 5 सालों के अंदर कितना विकास हुआ, राज्य सरकार की योजनाएं कितना यहाँ तक पहुँच पाई, इसी को लेकर के हम बात करते हैं यहाँ के बासिंदों से और जानते हैं कि यहाँ कितना विकास हो पाया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, इन 5 सालों के अंदर आप इस वार्ड के अंदर कितना विकास देख पाते हो? पिछले 5 सालों में ऐतिहासिक विकास हुआ है। खास तौर पे इस वार्डों में बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। मतलब आप ये मानिए एक विधानसभा में जितना पैसा नहीं लगता वो पैसा इस वार्ड में लग चुका।
क्योंकि इससे पहले इकोलॉजिकल जोन की वजह से कोई योजनाएं नहीं आती थी। पिछले 5 साल में यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं आई है, जिसमें सीवरेज जैसी बड़ी योजना है, जो कितने सैकड़ों करोड़ की योजनाएं आई, जिससे विकास हुआ। और ना सिर्फ विकास हुआ, बल्कि यहाँ जो लोग यहाँ से पलायन करना चाह रहे थे, जामडोली में कई लोग रहते थे, वो इसको पिछड़ा मान के जाना चाहते थे, इस सिविल लाइन की योजना से इतना विकास हुआ कि यहाँ की रेटें 4-4, 5-5 गुना ज़मीनों के भाव हो गए। और कॉलोनियों में इतना विकास रहा इस सिविल लाइन से, और आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने से विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, इनका कहना है। बाकी अब क्राइम के ऊपर लेकर के बात करते हैं कि इन 5 सालों के अंदर जो क्राइम का आंकड़ा है वो कितना यहाँ पर रहा है। आपका नाम? राकेश मीणा नाम है मेरा, वार्ड अध्यक्ष। राकेश जी, यहाँ जो क्राइम का है वो कितना क्या हो पाया? क्राइम का मतलब कि 5 साल से पहले तो था नहीं, अभी प्रेजेंट में जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आसपास मान लो, बगराना मान लो, सुमेर मान लो, विजयपुरा ले लो, जामडोल ले लो। पहले तो सुनवाई हो जाती है, जो प्रेजेंट में सरकार है उसमें कोई सुनवाई हो रही नहीं है। चोरी चकारी ले लो, महिला को छेड़ने का ले लो, और कहीं है ऐसे बहुत सारे वो है, उससे कुछ रिलीफ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कोई रिलीफ नहीं है? नहीं, अब तो यहाँ पर थाना भी जामडोली अलग से बना दिया गया है, उसके बावजूद भी कितना क्या हो पाया? हुआ है पर इतना नहीं हुआ। थाना तो हो गया, खैर अच्छी है, क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर इतना कुछ क्राइम को लेकर के थोड़ा सा सस्पेंस ज़रूर भी है, लेकिन यहाँ सीवर लाइन से लगा करके और बीसलपुर योजनाओं का भी काफ़ी क्रियान्वयन हुआ है। सीवर लाइन का एक बड़ा प्रोजेक्ट इस वार्ड के अंदर हो पाया, इसको लेकर के आपका क्या? देखो, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि हमारे वार्ड के अंदर सीवर लाइन और जो बीसलपुर लाइन है वो हमारा सौभाग्य जो हमको मिला, और मतलब अच्छा विकास हुआ। अब थोड़ा इसमें रोडों का अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहे वार्ड के लिए। नहीं, इसके पीछे कितनी मेहनत मानते हो कि या पहले ऐसा होता था कि और वार्ड भी हैं यहाँ, जैसे आगरा रोड से परली पीछे की साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा कोई विकास नहीं है, इसको लेकर के? देखो, विकास का हो सकता है उस वार्ड के अंदर कम हो, पर हमारे अच्छा विकास हुआ इससे। और भी लोग हैं हमारे साथ में। आपका नाम? मनीष मीणा। तो मनीष जी, आप इस वार्ड के विकास को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं कि कितना विकास यहाँ पर हो पाया, और अगर क्या क्या कमियाँ यहाँ पर अभी आप महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, कमी तो कुछ ही नहीं है, बाकी पिछले 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे कि सिविल लाइन वगैरह हो गई, सरकारी लाइब्रेरी हो गई, बहुत विकास हुआ है। ऐसे कोई कमी तो कुछ महसूस नहीं हो रही कि पहले से तो बाकी काफ़ी विकास है। अच्छा, एक लंबे समय से आगरा रोड के ऊपर एक महाविद्यालय खोलने की एक बहुत बढ़िया एक प्रयास था, और लोगों की यहाँ पर डिमांड भी हुआ करती थी। एक महाविद्यालय का भी जामडोली के अंदर ये सपना था, और वो सपना भी शायद साकार हो गया है। तो महाविद्यालय का क्या? आपका नाम? भागचंद मुंडोतिया। तो अब यहाँ पर कॉलेज हो गई, तो शिक्षा के स्तर के ऊपर कुछ थोड़ा नहीं, बढ़िया। पहले हमारे यहाँ पे बच्चे थे, वो पहले जयपुर जाते थे, अब यहाँ के यहाँ पास में पुराने चौंगे पे सबको सुविधा मिल रही है। अब आज सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को भी, और बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे, और अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि महाविद्यालय बनने के बाद में शिक्षा के स्तर के अंदर काफ़ी कुछ सुधार भी आएगा। लड़कियों के लिए भी यहाँ पर एक छात्राओं के लिए भी एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि इस वार्ड के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं का डेवलप हुआ है, पार्कों का डेवलप हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, ओपन जिम भी हुई है, और आपकी हेल्थ को लेकर के भी हम बात करेंगे कि जाते हो आप भी जिम में? नहीं, मैं तो नहीं जा पाता जिम में। बाकी ये है कि पिछले 5 सालों में यहाँ काम बहुत अच्छे हुए हैं, और अभी जो सीवरेज लाइन का काम हुआ है, सीवरेज लाइन का काम हुआ ये तो बहुत अच्छी बात थी, पर सीवरेज वालों ने जो रोड पे कटिंग की है उस कटिंग को इन्होंने नहीं भरा है। इससे काफ़ी हादसे हो रहे हैं, काफ़ी यहाँ चोरियाँ बढ़ रही हैं, दिन दहाड़े लोग लूट रहे हैं, तो इस चीज़ की यहाँ बहुत कमी है। बाकी डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, स्कूल कॉलेज खुल गया, जिम खुल गया। अब ये जो पार्क, सिल्वन पार्क बना है, इससे यहाँ के लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम के लिए खोला हुआ है, तो अच्छा है, इससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा लोगों का। हाई मास्क लाइटों से लेकर के रोड लाइटों तक पूरा विकास कार्य जो आज यहाँ पर देखा गया, यहाँ पार्षद के द्वारा 100 करोड़ से भी ज़्यादा के विकास कार्य इस वार्ड के अंदर करवाए गए। अमूमन देखा जाता था कि आगरा रोड से जामडोली तक जब पहुँचने के लिए एक रोड आया करती थी, सिंगल रोड हुआ करती थी, उस रोड के ऊपर बिल्कुल लाइटों का अंधेरा नहीं था। प्रमुखता से कई बार उन समस्याओं को उठाया भी गया, लेकिन आज स्थिति ये है कि रोड लाइटें वहाँ पर इतनी बरकरार हैं, और पूरी सुविधाएँ और मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये एरिया अब नहीं बचा है। बीसलपुर परियोजना का यहाँ पर 100% जो क्रियान्वयन हो चुका, लोगों को पानी आ रहा है,
तो इसको लेकर के आपका? खूब पानी आ रहा भैया, खूब काम हुआ है यहाँ जामडोली क्षेत्र के अंदर। एमएलए साहब ने पहले ही बोल दिया पानी की व्यवस्था पूरी करी, पानी और बिजली की। और नेताजी हमारे कांग्रेस के पार्षद है, जब भी आया है, जब इतनी तगड़ा काम हुआ है। और पानी लोग बाग कैसे खुला ही छोड़ देते हैं, खूब पानी बह रहा है, खूब खतरनाक पानी आ रहा है। पानी की कोई कमी नहीं है, हर घर के अंदर लाइन जुड़ गई है, सारे कॉलोनियों सब कंप्लीट है। आज की तारीख में खूब काम हुआ है नेताजी के राज के अंदर। तो बताओ परिणाम की टाइम हो गई, परिणाम की टाइम को नहीं, कहाँ किसी टाइम को नहीं। यो पहले आज 25 साल 20 साल पहले बढ़िया तो दिए, रोड़ा फोड़ा बनी। आज सीवर लाइन ये सारा काम ये कौन का पास हुआ, कौन का पास हुआ? एमएलए के पास, पार्षद के पास। पार्षद कौन है तुम्हारा? पार्षद ये सुंदर है ना, रफी खान सही एमएलए। अच्छा, और पानी वाणी की कहीं तो पानी की तो सही आ रही थी ना, 20 फुट डाल दिया ना, 20 फुट डाल दिया ना। और एक बाजू सीवर लाइन को काम चल रहे थे, नहीं अंडर ग्रीन बेल्ट कमाया ना बहन जो जेडी को बहुत दे दिया, कम दे दिया कहीं। यहाँ की जैसी ये जैसा काम करते ना और कोई कौन करे। नहीं वो यहाँ कर दो परिणामी 20 रुपये पिलाऊंगा, 20 रुपये ऊँचा कर दो, 20 रुपये पिलाऊंगा, अपना बहुत पाए कौन, कहीं भी कौन करियो। ओ बाप 10 साल में उन्होंने देख लिया, मोदी भगा दियो, टिकट ही कौन दियो ना, क्यों काम ही कौन हो भाई, काम ही कौन हो जब कहाँ टिकट कौन दे लो ना। तो यहाँ से ये जो काम करे ना वह और कौन करे, कोई भी कौन करे। स्थानीय लोगों की माने तो वर्तमान पार्षद पुष्पेंद्र मीणा ने अपनी मेहनत और सेवा भाव से रोड लाइट लगाकर क्षेत्र को चकाचौंध किया है। यहाँ के पार्कों में ओपन जिम के साथ ही वार्ड में एक बड़े खेल मैदान का सपना भी पूरा हो चुका है। जो यहाँ पिछले 10 साल में जो कार्यकाल में जो काम हुआ है यहाँ कांग्रेस के राज में, पहले कभी भी नहीं हुआ। भाई पुष्पेंद्र मीणा के पार्षद के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और हमारे एमएलए साहब रफी खान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। उनके प्रयासों से आज यहाँ देखो जामडोली में 35,000 से 40,000 के बीच में ज़मीनों के भाव हो गए। पहले यहाँ कोई नहीं पूछता था, आज ऐसे मान लो हर जगह रोड, लाइटें, पानी, कोई चीज़ की कमी नहीं है। खेल मैदान हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, हाईटेक लाइब्रेरी हो गई और स्कूल हो गई, इंग्लिश मीडियम कॉलेज हो गई, बहुत काफ़ी काम हुआ है कांग्रेस के राज में। और हमारे साथ बहुत समस्या चल रही है, लाइटें सही नहीं हो रही है। 1.5 महीने से फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, फिर भी सुधारने वाले नहीं आ रहे हैं। और हमारा काम धंधा, दुकानें पूरी वो हो रही है, धंधा पानी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे अटवाड़े लगते 4-4, हमारे तो कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सारी रोडें सीवर लाइन वाले खुद आगे पटक रखे, गाड़ी घोड़े जाने में परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अगर स्कूल और कॉलेज की समस्या के बारे में बात करें या पूरे तरीके से बोलना चाहिए, एजुकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एमएलए साहब और पार्षद साहब के द्वारा काफ़ी काम कराया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं शिक्षा के स्थान पर उन्होंने कॉलेज का आवंटन कराया है और अभी फ़िलहाल में यहाँ पर स्कूल का भी आवंटन कराया है इन्होंने। और यहाँ पर खेल ग्राउंड, जो कि आप समझते हैं कि इस दौर में मेंटल हेल्थ की बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट को लेकर, वो भी इन्होंने इसके ऊपर भी काम कराया है। इन्होंने यहाँ पर गणेश जी सामने एक बिरसा मुंडा ग्राउंड का निर्माण कराया है, जिसके अंदर बच्चे शाम को खेलते भी है और काफ़ी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, अभी हाल ही क्रिकेट का भी आयोजन हुआ है। तो इससे देखा गया है कि बच्चों की जो मेंटल हेल्थ होता है उसमें काफ़ी सुधार आया है। उससे बच्चे एक दूसरे से घुल मिल पा रहे हैं, नहीं तो रूमों में बस पड़े रहते हैं बस बच्चे। और यहाँ पर शिक्षा के लेवल के ऊपर बात करें तो हम देख सकते हैं कि अभी हाल ही में एक और काम कराया है, यहाँ पर प्रयोगशाला का निर्माण कराया है एमएलए साहब ने और पार्षद साहब ने, दोनों ने मिलकर। और साथ ही यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन्होंने एक लाइब्रेरी तैयार कराई है, जो कि 2 करोड़ रुपए से लाइब्रेरी पूरी तरह से निर्माण हो चुका है। हमने भी वहाँ पर जाकर निरीक्षण देखा था, हम स्टूडेंट जाके गए थे। जैसे कि पार्षद साहब ने हमें बताया था ये लाइब्रेरी किस तरीके से बनी हुई है और किस तरीके से काम कर रही है। तो वो लाइब्रेरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, लाइब्रेरी में कंप्यूटर है, विजिटिंग गेस्ट भी है, जैसे कि कोई बाहर वाला कोई बुजुर्ग आदमी जो अखबार और साथ में पढ़ सकता है, उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है विजिटिंग गेस्ट के रूप में। और बच्चों की हर चेयर के ऊपर कंप्यूटर की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कि बच्चों को एक डिजिटल तरीके से पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर सके। पर यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही यहाँ पर सरकार चेंज हुई उसके बाद में जो यहाँ पर इनॉग्रेशन कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ और अधूरा पड़ा है। तो आप देख सकते हो कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं,
हाँ, सुविधाओं से वंचित है। 7-8 महीने चुके हैं, उसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ। पार्षद साहब ने बीच में और हम सब ने मिलकर भी थोड़ी गुहार लगाई थी मीडिया कर्मियों से और सबसे निवेदन किया था, परंतु वहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेवल पे उनके द्वारा, अधिकारियों द्वारा इन पे टालम टोल करी जा रही है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और तीसरी बात, यहाँ पर एक बड़ा पार्क है सिलोन बायोडायवर्सिटी पार्क, जो भी इनके कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पर जो इस स्तर पे इन्होंने गेट खुलवाया वहाँ पर, और उस बायोडायवर्सिटी पार्क में सुरक्षा का और टहलने का पूरा तरीके से बंदोबस्त कराया है। उससे भी मेंटल हेल्थ में बहुत सुधार आया है और बुजुर्ग जो काफ़ी समय से व्यायाम नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी सुचारू रूप से व्यवस्था कराई गई है। तो इन सबको देख के ये देखा जा सकता है कि एमएलए साहब और पार्षद साहब द्वारा एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करा गया है, जैसे मेंटल हेल्थ, चिल्ड्रंस के अवेयरनेस के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के बारे में। तो इन चारों पहलुओं को भी इन्होंने देखा है। और तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगा हेल्थ के ऊपर, जो कि इन्होंने सीवर लाइन का भी निर्माण कराया है, जो 300-400 करोड़ के लगभग 300-400 करोड़ की राशि में बना हुआ है। उन्होंने भी इनका कार्य कराया है, जो कि सुचारू रूप से चालू है और अभी एक स्टार्टिंग फेज़ में, प्रोग्रेस फेज़ में चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि एरिया में हमारे जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रूप से यहाँ पर इस काम को देख रहे हैं और हमारे को भी एक मतलब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं हम इन काम में भी। ऊपरली बिल्डिंग पहले झरझर करती थी, ऊपर का निर्माण भी करवाया है। पानी की समस्या थी, लेटरिन बाथरूम की थी, सभी को लेकर अच्छा काम हो रहा है। इनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के लिए तो 1 करोड़ रुपए पास हुआ है। जैसा कि पहले यहाँ पर पूरा सुनसान रहता था, ना कोई थाना था, थाना भी था तो वो बहुत दूर था यहाँ से, जो जामडोली से है। तो जो थाना बहुत दूर रहता था, इसलिए महिलाओं को, छोटी बच्चियों को और लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी रात को बाहर निकलने में। आज की कंडीशन ये है, जामडोली थाना खुलने के बाद आप रात को 1 बजे अकेले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके मन में हो तब आप निकल सकते हैं। इतनी यहाँ पर पुलिस वगैरह गश्त मारती रहती है पूरी रात और पुलिस प्रशासन बहुत देखभाल करती है इस एरिया की। और पार्षद साहब के बहुत अच्छे काम है। कभी भी हम यहाँ पर आए, कोई भी समस्या लेकर आए, हमेशा तैयार रहे, घर में बुलाकर अच्छी मतलब सुनी बात को, और जो भी काम हमने बताया, हमारी जो समस्या थी वो सब पार्षद साहब सुनते हैं और तुरंत उस पर लेते हैं एक्शन और उसका जो देते हैं जो भी टाइम जो, लेकिन वो काम हो जाता है। मैं यहाँ जामडोली में कम से कम 20-25 साल से रह रहा हूँ और मेरा यहाँ पट्टा, जब हमारे पार्षद साहब पुष्पेंद्र जी जब से आए हैं और रफ़ी खान जी आए हैं, तो ये हमारे पट्टे मिले नहीं हमको। यहाँ ऐसे ही थे बस। कितने वर्ष? कम से कम 20 वर्षों से पट्टे के लिए पहले मतलब नहीं मिल पा रहे? पहले पट्टे नहीं मिले, अभी हम पहली बार मिले पट्टे? पहली बार मिले हैं पट्टे। अच्छा, यहाँ पर हमें तो पहली बार मिले हैं। और हमारे यहाँ नल वल पानी वानी सब अच्छी सुविधा कर दी है। गटर की भी अभी लाइन, सीवरेज जो चालू करने वाले हैं वो काम तो चल ही रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये भी शायद जल्दी पूरा होने वाला है। और लाइटें वाइटें, हॉस्पिटल वगैरह सब हमारे यहाँ अच्छी सुविधा है। विकास के मुद्दे तो हर पार्टी आती है, हमेशा अपने अपने हिसाब से उठाती है। पिछले 15 सालों से बीजेपी के जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, अशोक पंडामी जी, उन्होंने उनकी सरकार रहने के बाद भी उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। एक विकास का जो मुद्दा उठाया, लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उस चीज़ को चलो जनता जैसे तैसे अपने हिसाब से, वो जैसे वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जैसे वो चल रहा था वैसे चल रहा रूटीन। उसके बाद हमारी रफ़ीक खान जी आए, हमारी कांग्रेस सरकार आई, उसमें हमारे विधायक जी रफ़ीक खान जी आए, उन्होंने वो सॉरी इसमें कट जाएगा मतलब कि हमारी फिर मतलब कि जनता इतनी दुखी हो चुकी थी कि उस चीज़ को उन्होंने किसी न किसी कैसे न कैसे हटाने के लिए उन्होंने बीजेपी सरकार को मतलब हटाने का पूरा प्रयास करा। उसके बाद हमारी गहलोत जी सरकार के राज्य में हमारी कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार आई जब हमारे मतलब कि लोकप्रिय विधायक जी की जो उपाधि दी जाती है उनको, वो हमारे स्थानीय विधायक जी बने। मतलब उनके बनने के बाद जो उनका पिछले कार्यकाल था उसको उसमें बने, उनके बनने के बाद उन्होंने जो मतलब कि विकास के मुद्दे उठाए, उससे ज़्यादा पूरा उससे भी बढ़कर काम किया उन्होंने। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक कागजी तौर पे या मौखिक तौर पे बोल दिया या लिख दिया,
महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बिसलपुर के पानी का मतलब कि महिला क्या सबसे बड़ा आज आप पानी की हर घर की समस्या थी, ठीक है। मतलब सुबह मतलब 24 घंटे में सबसे बड़ा जीवन जल जीवन है। तो सबसे बड़ा पहले विधायक जी ने सबसे आते हैं सबसे पहले हमारे ये बिसलपुर की लाइन का सबसे पहले किया, फिर उन्होंने ये घर घर पाइपलाइन डलवाई और हमारे घर घर पानी की व्यवस्था करवाई। वो काम करने के बाद फिर आ जाता हमारे सबसे बड़ा आ जाता है अपने ये सीवरेज वाला है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लोगों ने मतलब कि जो बीजेपी के पंडामी जी उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था ग्रीन बेल्ट में ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन विधायक जी रफ़ीक खान ने इतना अथक प्रयास किया कि वो जो मतलब कि नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। मतलब कि वो चीज़ नहीं होने की थी उसको लिया है और लोगों के आज वो विकास हो भी गया, वो काम भी हो गया। लेकिन अब कुछ और जो अभी इस बार हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना होगा विधायक जी के अथक प्रयास से और स्थानीय पार्षद के हिसाब से जो भी काम होगा वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और आगे जैसे मतलब महिलाओं के लिए जो और मतलब कि अपने गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज है वो खोल दी बावड़ी पे। मतलब कि पहले दूर जाना पड़ता था, मतलब कि कई गांव की मतलब कि लोकल में बाहर नहीं जा पाती थी बच्चियां, तो अब यहाँ पे वो अपना कॉलेज का पूरा जो ग्रेजुएशन है वो पूरा कर लेती है। और अपने गवर्नमेंट स्कूल है इसका कर दिया, अपने लाइब्रेरी है। मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया इन लोगों, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके और मूलभूत जो भी आवश्यकता थी वो पूरी उन्होंने पूरी की है हमारी। जयपुर शहर को पहचान दिलाने में ये क्षेत्र पीछे नहीं है। यहाँ संघ की ओर से संचालित केशव विद्यापीठ, आगरा रोड का सबसे बड़ा सेल्वन पार्क है जो इस वार्ड में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, सरदार राम सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही पीजी महाविद्यालय का सपना भी विधायक रफीक खान की मेहनत से साकार हुआ। स्थानीय पार्षद पुष्पेंद्र मीणा की दूरगामी सोच के साथ 2.5 करोड़ की लागत से एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई गई। नगर निगम हेरिटेज में मेयर को लेकर पूरे 5 साल उठापटक बनी रही, लेकिन पार्षद पुष्पेंद्र मीणा ने विकास के क्रम को रुकने नहीं दिया। जनता के सवाल और विकास कार्य को जानने के बाद समाचार प्लस ने स्थानीय पार्षद पुष्पेंद्र मीणा से बात की। आप भी सुने इस विकास में कितना संघर्ष करना पड़ा पुष्पेंद्र मीणा को। नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 100 आगरा रोड पर स्थित इकोलॉजिकल जोन होने के बावजूद भी यहाँ विकास की गंगा बही और किन किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा, इसी के लिए हमारे साथ में है वार्ड 100 के पार्षद पुष्पेंद्र मीणा जी। उन्हीं से जानते हैं कि इस विकास कार्य के लिए कितना इनको सहयोग मिल पाया। पार्षद साहब, कितना सहयोग और कितना विकास इसमें 5 सालों के अंदर आप कर पाए? देखो, मेरा पिछला कार्यकाल भी 2004 से लेके जो पिछला कार्यकाल था वो भी जनता ने जो मेरे को विश्वास पे जताया था उसमें मैं खरा उतरा था। उस टाइम में मैंने अच्छा लोगों के लिए काम किया, तो मेरे को दोबारा जनता ने मौका दिया। जो अब मौका दिया तो कार्यकाल में ये जो कार्यकाल रहा मेरा, इसमें मैंने जनता के लिए मैंने पहले जितने भी वादे किए मेरे जो करीब पूरे किए हैं। और मुख्य तौर से जैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे उनके लिए मैंने पीछे लग के, सरकार थी मेरी कांग्रेस सरकार को, उसी पीरियड में मैंने जो काम कराना चाहा वो मेरे चलते हुए विधायक साहब का भी उसमें सहयोग रहा बराबर। और जहाँ तक रहा तो मैं जनता के जितने भी जो मेरे पास मेरे हो सकते थे वो कामों के लिए मैंने कोशिश की। अच्छा, चुनाव में आने से पहले आपने एक चुनावी एजेंडा करके और लोगों के बीच में पेश किया था जी। उस एजेंडे के अंदर आपने करीब 30 या 35 से ज़्यादा वो वादे जो शामिल किए थे, उनमें से कितना आप कर पाए और कितना बाकी रह गया? उनमें से एक बिंदु मेरे हिसाब से जो है इकोनॉमिक जोन वाला, जो भी विधायक साहब के साथ में मैंने बार बार विधानसभा में उनसे क्वेश्चन लगवाए थे, विधायक साहब भी बोले थे और वो नहीं कर पाए। बाकी तो सिविल लाइन से लेके जो मेरे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट उन्होंने मैंने जो वादे किए थे पब्लिक के, जो चुनावी एजेंडा था मेरा, उनको सब पे खराब उतरा।
अच्छा, एक आगरा रोड इस वार्ड की नहीं पूरी जनता की ही एक विशेष समस्या थी कि यहाँ महाविद्यालय नहीं था। राजकीय महाविद्यालय को लेकर के महाविद्यालय भी अब यहाँ पर उपलब्ध हो गया जी, और महिलाओं को छात्राओं को भी इसका बहुत ज़्यादा बिल्कुल। पहले तो यहाँ सीनियर स्कूल ही थी, ये अपने जामडोली राजकीय विद्यालय था, ये जामडोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। स्कूल क्रमोन्नत करवाया गया। विधायक साहब से जब सरकार विशेष परिस्थिति में फंसी हुई थी तो उनसे निवेदन किया, जब होटल में थी सरकार उस टाइम भाटी जी मंत्री जी थे। विधायक साहब से आग्रह करने के बाद में उन्होंने तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट राजकीय कॉलेज जामडोली के नाम से तुरंत प्रभाव से घोषणा करवाई और जो आज विद्यालय चल रहा है करीब 4 साल से विद्यालय चल रहा है, जिसमें बॉय लड़की और लड़के कॉमन है। बहुत अच्छा परिणाम जा रहा है। करीबन 300-400 बच्चों की समथिंग है और चुनाव भी होते हैं उसमें। अभी चुनाव नहीं हो रहे, जब से वही नहीं तो बाकी 2 बार तो चुनाव भी करवा दिए वहाँ। यहाँ के युवाओं की एक लंबी समस्या थी खेल मैदान को लेकर के, वो सपना भी आपका खेल मैदान का भी बिल्कुल साकार हो पाया, तो उसके लिए कितना बजट और कितनी मेहनत आपको लगी? जी, स्कूल के लिए तो खेल मैदान कर ही दिया था, साथ में कॉलेज के लिए भी ग्राउंड के लिए करीबन 7 बीघा ज़मीन 7 एकड़ ज़मीन वहाँ अपने बगराना में अलॉटमेंट की गई थी। उसमें विधायक साहब की तरफ से भी 2 करोड़ रुपए विधायक से और खेल प्रकोष्ठ से भी 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो अभी प्रक्रिया चालू है उसमें। और बाकी जो बिरसा मुंडा खेल मैदान जो हमने बनाया है, ये राजीव गांधी ओलंपिक जो गेम हुए थे उस पीरियड में बीड़ा उठाया था और वो सफल रहा। वहाँ के जितने भी गेम थे जयपुर से शहर में जितने जो हमारे जोन के, वो सारे जोन के गेम यहाँ ओलंपिक गेम अपने जामडोली में हुए थे। इकोलॉजिकल जोन यहाँ पर चारों तरफ लगा हुआ है और उसके अंदर विकास कार्य कर पाना इतना संभव नहीं था, तो आपने यहाँ पर करीब 450 करोड़ की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का भी यहाँ पर काम 100% लोगों ने मुझे बताया कि पूरा कर लिया है इसको। और उस सीवर लाइन को जोड़ने वाला जो काम था कि किस जगह पे जाकर के वो रुकेगी, तो वो कितना हो पाया? STP का काम मेरे हिसाब से 70% हो चुका है। वो भी जो अपने मालपुरा चौड़ में सुमेल योजना के पास में बन रही है, वो 80 करोड़ का प्रोजेक्ट वो है। और 278 करोड़ का जो सीवर लाइन का करीबन 80% काम लगभग पूर्ण हो चुका है लाइन बिछाने का। शेष रहा कार्य अभी अपने पास में ये बचा हुआ है कि जो ये ब्रेकेज जो टूटी रोडें वगैरह ये है, ये इनको सबको ठीक कंपनी के ही टेंडर में है, ये सब हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और निश्चित तौर से 100% हमारा काम बहुत अच्छा रहा है इसमें। अच्छा, अब समय भी पूरा 5 साल हो गया, अब अगले चुनाव की तरफ आप बढ़ेंगे, तो ऐसा कौन सा काम आपके मन में ऐसे लगता है कि जो मैं कर नहीं पाया, अगर मुझे और मौका मिलता तो जिसको मैं और आगे कर पाता उसको? अब प्रमुख समस्या तो एक ही है कि क्योंकि इकलगल जोन है, कॉलोनियाँ काफ़ी बस चुकी है, कोई ज़मीन खाली नहीं है पानी के लिए। अब मुख्य एक टारगेट जो अगर काम करने का जो उद्देश्य है एक ही रहा है, मेन तो जो मोटा काम है, जैसे सीवर लाइन तो डल गई, पानी की लाइन ही हो गई 100%। अब मुख्य जो काम रहा है नाला ड्रेनेज, जिसमें ये भी ये मानो जैसे सीवर लाइन का काम है 200, 250, 300 करोड़ का, वैसे ही ये भी काम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मेन प्रमुखता इसी की रह गई, बाकी इस तो करीब काम वो हो गया। बाकी लाइट पानी बिजली मूल सुविधाएं तो आप लोगों को मिल ही रही है। मेरे कार्यकाल में जहाँ तक अभी यहाँ लोगों को पट्टे वितरण किए गए हैं, करीबन 130-40 पट्टे के समथिंग मैंने 2021 के प्रशासन शहरों के संघ में रियायती दरों पे 501 रुपये में गरीब को पट्टा दिलाया गया है। और यहाँ करीबन जामडोली जो कभी 2017 में मुँह देख कर पैसे लेके पट्टे दिए गए थे, मैंने निस्वार्थ मतलब कई हुए जिनके पास पैसे नहीं थे उनके पैसे मैंने खुद ने मेरी जेब से जमा करवाए हैं और उनको परिवारों को आज रह रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं, बहुत खुशहाल है और सब धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए। ये थे वार्ड 100 के पार्षद पुष्पेंद्र मीणा। इस वार्ड के अंदर विकास की वास्तव में ही गंगा बही है। 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य इन 5 सालों में इस वार्ड के अंदर हुए हैं। सहयोगी विश्राम सैनी के साथ मोहन गुजर, समाचार प्लस, जयपुर।